जय यीशु। सेक्रेड स्क्रिप्ट सोर्स में आपका स्वागत है, जहां हम आपके लिए आस्था और दिव्य ज्ञान की कालातीत कहानियां लेकर आते हैं। आज हम अटल सत्य की कहानी, विवेक की कहानी और निर्णय की कहानी प्रस्तुत करते हैं। यह पवित्र बाइबल अध्याय यिर्मयाह 28 है और इसका शीर्षक है झूठे पैगंबर हनन्याह का न्याय। मैं आपकी मेजबान हूं और आप मुझे केट ब्लैंचेट की आवाज के रूप में कल्पना कर सकते हैं, जो इस आध्यात्मिक यात्रा में आपका मार्गदर्शन कर रही हूं। परस्पर विरोधी भविष्यवाणियों की गूंज से भरी दुनिया में, जहां सच्चे विश्वास का परीक्षण किया गया और धोखेबाज आवाजों ने गुमराह किया, हनन्याह की कहानी असली और नकली के बीच अंतर करने में एक गहन सबक के रूप में सामने आती है। यह कथा प्रेरणा का प्रतीक है, जो हमें दिव्य पथ के प्रति सच्चे रहने और भगवान के वचन पर ध्यान देने के महत्व की याद दिलाती है। अब इस पवित्र यात्रा के लिए अपने दिल और दिमाग को तैयार करें, क्योंकि थॉमस नीरो वोल्फ आपको झूठे पैगंबर हनन्याह के फैसले की सम्मोहक कहानी के माध्यम से ले जाता है, जहां सच्चाई की जीत होती है और दिव्य इच्छा प्रकट होती है। यहूदा देश में यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता के समय में हनन्याह नाम का एक झूठा भविष्यद्वक्ता उत्पन्न हुआ। यह हनन्याह के न्याय की कहानी है। एक बार याजकों और सभी लोगों की उपस्थिति में हनन्याह ने साहसपूर्वक घोषणा की, यहोवा यूं कहता है, मैं 2 वर्ष के भीतर बेबीलोन के राजा का जुआ तोड़ दूंगा। यहोवा के भवन के पात्र और सब बंधुए लौट आएंगे। यिर्मयाह, सच्चे भविष्यवक्ता, ने ये शब्द सुने और जान लिया कि ये प्रभु की ओर से नहीं थे। भारी मन से उसने परमेश्वर के वचन की प्रतीक्षा की और निश्चित रूप से प्रभु ने यिर्मयाह से बात की और उसे हनन्याह का सामना करने के लिए कहा। यिर्मयाह प्रभु द्वारा निर्देशित होकर हनन्याह के पास गया और कहा, आमीन, प्रभु ऐसा करें। लेकिन सुनो हनन्याह, तुमने झूठी भविष्यवाणी की है, तुमने लोगों को गुमराह किया है। हनन्याह ने इन शब्दों को अच्छा नहीं माना। उसने यिर्मयाह की गर्दन से जुआ छीन लिया और उसे तोड़ दिया, जो बेबीलोन के शासन के प्रति उसकी अवज्ञा का प्रतीक था। उन्होंने आत्मविश्वास से घोषणा की, प्रभु ने बेबीलोन का जुआ तोड़ दिया है, जैसे मैंने यह जुआ तोड़ दिया है। हालांकि यिर्मयाह ने प्रभु का सच्चा वचन बोलते हुए उत्तर दिया, सुनो हनन्याह, तुमने जो लकड़ी का जुआ तोड़ दिया है, उसकी जगह लोहे का जुआ ले लिया जाएगा। यहोवा ने तुम्हें नहीं भेजा है और यह राष्ट्र वास्तव में राजा की सेवा करेगा, बेबीलोन का। समय बीतता गया और 1 वर्ष के भीतर हनन्याह की बातें झूठी साबित हुईं। बाबुल के राजा ने बंधुओं को न छोड़ा और यहोवा के भवन के पात्र भी लौटाए न गए। हनन्याह ने लोगों को धोखा दिया था। दुख की बात है कि कहानी का अंत दुखद है। प्रभु का न्याय हनन्याह पर आया और वह उसी वर्ष मर गया, जैसा कि यिर्मयाह ने भविष्यवाणी की थी। उसके झूठे शब्दों से यहूदा के लोगों को आजादी नहीं बल्कि दुख मिला। यह कहानी हमें झूठी से सच्ची भविष्यवाणी को पहचानने का महत्व सिखाती है, क्योंकि झूठे भविष्यवक्ता हमें भटका सकते हैं। प्रभु का वचन, जैसा कि उनके सच्चे सेवकों के माध्यम से कहा गया है, अनिश्चितता के समय में हमारा मार्गदर्शक प्रकाश है। जैसे ही हमारी पवित्र कथा समाप्त होती है, मुझे आशा है कि आप झूठे पैगंबर हनन्याह के फैसले की कहानी से प्रभावित हुए होंगे। यह कहानी सत्य की अटूट शक्ति, झूठे भविष्यवक्ताओं के परिणामों और हमारी आस्था की यात्रा में विवेक के महत्व की याद दिलाती है। जीवन की व्यस्तता में हम अक्सर चुनौतियों और आवाजों का सामना करते हैं, जो हमें भटकाने की कोशिश करती हैं, जैसा कि हनन्याह ने किया था। लेकिन याद रखें, पवित्र त्रित्व पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा प्रेम और ज्ञान के साथ हमारा मार्गदर्शन करते हैं। परमेश्वर का वचन एक चमकते प्रकाश स्तंभ की तरह हमारे मार्ग को रोशन करता है और सत्य को प्रकट करता है, जैसा कि उसने अनिश्चितता के समय में यिर्मयाह के लिए किया था। वफादार और समझदार रहकर हम जीवन की जटिलताओं से निपट सकते हैं और ईश्वरीय उद्देश्य के साथ जुड़े रह सकते हैं। पवित्र त्रित्व की शक्ति हमें घेर लेती है, जो संदेह और धोखे के समय में मार्गदर्शन और शक्ति प्रदान करती है। यदि आपको इस कहानी से प्रेरणा मिली है, तो हम आपको हमारे चैनल सेक्रेड स्क्रिप्ट सोर्स को सब्सक्राइब करने के लिए आमंत्रित करते हैं, जहां हम विश्वास, ज्ञान और दिव्य मार्गदर्शन की अधिक कहानियां साझा करते हैं। याद रखें, विश्वास की यात्रा वह है जिसमें हम हाथ में हाथ डालकर एक साथ चलते हैं, पवित्र त्रित्व की उपस्थिति में सत्य के प्रकाश की तलाश करते हैं
भगवान आपका आशीर्वाद सदैव बनाए रखें। जय यीशु।